हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह होगा क्लास 10th एनसीईआरटी गणित से जो प्रश्नावली 3.4 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3.4 की क्वेश्चन में हम लोग एक का 4 पार्ट जो था उसे हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 5 पार्ट है उसे हम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा जा रहा है, और आपसे एक अनुरोध है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप इसे सुनने के लिए अपने पास एनसीईआरटी गणित पेज नंबर 63 खोलकर प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन को साथ साथ पढ़े। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कहा जा रहा है वह है विलोपन विधि से सॉल्व करना है इसको। तो पहला नंबर में कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें देखिए भिन्न कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम पहले क्या करेंगे, भिन्न मान लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि माना कि भिन्न बराबर x/y। चूंकि भिन्न जो होता है बट्टा के रूप में, तो x/y। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अब हमें जो कह रहा है प्रश्न से उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम प्रश्न से या प्रश्नानुसार शर्त पहला, शर्त फर्स्ट। देखिए फर्स्ट शर्त में कहा जा रहा है, जैसे जैसे कहेगा हमें वैसे वैसे काम करेंगे। देखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे, तो पहले तो यहां हम लिखेंगे कि अंश बट्टा हर। तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे, तो अंश में एक जोड़ेंगे, अंश मतलब ऊपर वाला, तो अंश में एक जोड़ देंगे। अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटाएंगे मतलब नीचे में से एक घटाएंगे, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो बराबर क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम मान लेंगे एक। अब इसको करेंगे फिर तिरछा गुना। जब तिरछा गुना करेंगे इसको तो ये क्या छोड़ेगा, देखिए तिरछा गुना करने पर जब हम तिरछा गुना इसको करेंगे तो ये आ जाएगा एक से x को गुना करेंगे तो x, और प्लस में एक से एक को गुना करेंगे तो एक से गुना करेंगे y को तो y, और माइनस में एक से एक को गुना करेंगे तो एक। अल्फाबेटिकल वाला एक तरफ आएगा तो x माइनस में y बराबर -1, और एक प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस में 1। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर माइनस में 2, दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। इक्वेशन बना फर्स्ट। अब हम लिखेंगे शर्त सेकेंड से, शर्त सेकेंड। तो सेकेंड शर्त में जो कहा जा रहा है वह है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। देखिए केवल हर में कह रहा है, एक जोड़ने के लिए अंश का चर्चा नहीं किया गया है। लिखेंगे हम दोनों को, लेकिन जिसमें कहेगा काम करने के लिए हम केवल उसमें काम करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम x/y। तो हर में एक जोड़ दे, तो हर में एक जोड़ दिए हम, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो बराबर 1/2 लिखेंगे हम। अब इसको भी फिर करेंगे हम तिरछा गुना करने पर, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। अब इसको जो तिरछा गुना हम करेंगे तो ये क्या बन के आएगा, इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो 2 से x को गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और बराबर में देखिए जब इन दोनों को गुना किए तो बराबर के इस साइड में लिखे। अब इसको जो गुना करेंगे ऐसे कोना कानी तो बराबर के उस साइड में लिखेंगे। तो x y को गुना करेंगे तो y होगा और प्लस में 1 होगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो 2x माइनस में y बराबर 1। समीकरण बनेगा सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए तो यहाँ y वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों सेम सेम बराबर मिल रहा है
है ना। तो बराबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़, सॉरी दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस सेम चिन्ह हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट घटा में समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस वाई बराबर -2 और यहां से आएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। प्लस में है माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है x है प्लस में और 2x है माइनस में। 2x में से एगो x प्लस वाला घटेगा तो माइनस में x बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे तो माइनस में 3, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आया, 3 आया। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है वो क्या है, समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ से x के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 माइनस में y बराबर -2। तो अब यहाँ से बनेगा आपका माइनस में y बराबर -2 और प्लस वाला उसट जाएगा तो माइनस में 3 बनेगा। तो यहाँ आएगा माइनस में y बराबर माइनस में 5, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, 5। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या था, x बट्टा y था। तो x का मान क्या आया है, x का मान 3 आया है तो यहाँ हम 3 पुट करेंगे। y का मान कितना आया है, 5 आया है तो हम यहाँ 5 पुट करेंगे। तो भिन्न ज्ञात करें तो आपका भिन्न आ गया, निकल गया 3/5 आंसर आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वह है 5 वर्ष पूर्व। हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी पढ़ चुके हैं। 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेगा तो हम घटाएंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, देखिए पहले कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में, और बाद वाला आएगा तो जोड़ेंगे। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो नूरी और सोनू की आयु कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए ये है सोनू, ये है नूरी। चलिए मान लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु, ध्यान दीजिए इसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी, देख सब इसका जो हम x मान लेंगे और इसका y मान लेंगे। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम दोनों में से 5 पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद कह रहा है सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो जब सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो हम सोनू में क्या करेंगे, हम 3 से अगर गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा।
जिसका का है, जैसे सोनू का 3 गुना, मोनू का 3 गुना, शिखा का 3 गुना, जिसका का है गुना उसी में करना है गुना, जिसका का है 2 गुना या 3 गुना उसी में करना है गुना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले मान लेंगे x, हम जैसे यहाँ लिखे हैं तो हम माने हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की, यही बात लिखना है, वर्तमान आयु y वर्ष। तो अब हम इसको लिखेंगे प्रश्न से शर्त पहला नंबर शर्त में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखिए यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, तो कहला 5 वर्ष पूर्व जब ये कहेगा तो दोनों में से 5 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो इसमें से भी 5 घटाएंगे और इसमें से भी 5 घटाएंगे। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब सोनू में ही करेंगे हम 3 से गुना, और जब सोनू में 3 से करेंगे हम गुना तो ये दोनों हो जाएगा बराबर मुन्ना। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां ध्यान देना है कि x माइनस 5 बराबर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस में 5 दिया 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और माइनस में 3y और बराबर माइनस 15। देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में 3y और बराबर में माइनस 10। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन सेकेंड के लिए जो काम करेंगे, चलिए अब हम लिखेंगे शर्त सेकेंड। तो सेकेंड शर्त में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पहले तो हम x और y लिखेंगे। अब 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, जब बाद पश्चात का मतलब बाद हुआ और बाद वाला बात आएगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 10 और यहाँ भी प्लस में 10। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए इसमें कह रहा, पहले कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी, और इसमें कह रहा है 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, और बाद वाला बात आएगा, पश्चात वाला बात आएगा तो जोड़ेंगे। कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, तो इसकी मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू वाला में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y और प्लस में 20। अब यहाँ से निकल के आएगा x माइनस 2y बराबर 20। 10 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब हम लिखेंगे, देखिए y वाला टर्म नहीं मिल रहा है, x वाला टर्म मिल रहा है, दोनों है प्लस में, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण सेकेंड। दोनों प्लस में था इसलिए घटाए, सेम चिन्ह में घटाएंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट जो है वो है आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और यहाँ x माइनस 2y बराबर प्लस में 10। तो यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 3y है माइनस में और 2y है प्लस में, तो यहाँ घटेगा तब माइनस में एगो y बचेगा और बराबर में माइनस 20। दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण, यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट जो है वह है आपका x माइनस 3y बराबर -10। देखिए x के जगह x रहेगा, y का मान 20 आया तो y के जगह पर हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना में 20 बराबर माइनस में 10। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस में 20 या 60 बराबर -10। अब यहाँ से निकल के आएगा x बराबर -10, और देखिए माइनस वाला उसर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 60। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, 50 बचेगा। चलिए तो x बराबर क्या आ गया, 50 आ गया, और y बराबर क्या आ गया, तो चलिए तो यहाँ से अब हम लिख देंगे अतः x बराबर 50 और y बराबर 20 आपका फाइनल आंसर। या फिर यह भी लिख सकते हैं कि अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो चलिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारी नहीं है लेकिन उनसे थोड़ा हटके है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों वाली जो संख्या होता है वो क्या होता है, 2 अंकों वाली जो संख्या बनता है कहाँ से बनता है, 10 से बनता है। जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15, मतलब इसमें क्या है, 2 अंक है। तो यहाँ जो बनता है कहाँ तक, 99 तक। तो 2 अंकों वाली कोई संख्या है, अब इसमें से कोई भी हो सकता है। तो 2 अंकों वाली संख्या है जिसका अंकों का योग का मतलब हुआ कि दोनों का जोड़ 9, लेकिन इसमें से बहुत सारा ऐसा हो सकता है, जैसे हम अगर 45 ले लेंगे तो भी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 54 ले लेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 63 ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 36 ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें से कौन सा है पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम मानेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ 36 है, अगर 36 है तो इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, और दहाई स्थान पर 3 है। तो दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना, तो 36 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 गुना में 3 और प्लस में 6, चूंकि 10 तिया 30 बनेगा और प्लस में 6 तो बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मतलब दहाई में हम 10 से गुना कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो मानेंगे यहाँ कि दहाई स्थान का अंक x है और इकाई स्थान का अंक y है। तो ये जो आपका संख्या बनेगा क्या बनेगा, 10x बनेगा ना, और प्लस में क्या बनेगा, y बनेगा। तो संख्या बराबर ये आपका हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ मानेंगे, माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। अब लिखेंगे कि संख्या बराबर, तो यहां देखिए संख्या बराबर क्या बनेगा आपका, 10x प्लस में y बनेगा, चूंकि दहाई में 10 से गुना और इकाई में 1 से गुना। तो चलिए यहाँ 10x प्लस y, संख्या बराबर तो हो गया, क्या हो गया, 10x प्लस y हो गया। अब हम लिखेंगे, शर्त के अनुसार काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, देखिए अब लिखेंगे शर्त फर्स्ट में। तो शर्त जो पहला है वह है, इसमें कहा जा रहा है कि चलिए इसमें कहा जा रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो देखिए इकाई अंक y माने, दहाई अंक x माने, तो दोनों संख्या के अंकों का योग मीन्स होता है जोड़। तो इसके अंकों के योग में हम लिखेंगे यहाँ x प्लस y बराबर 9, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे यहाँ शर्त सेकेंड।
तो शर्त सेकेंड में क्या कह रहा है इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान देने के। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ। अब आइए, इसमें कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है आपका 10x प्लस वाई है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो लिखेंगे 10x प्लस वाई का 9 गुना, तो इसमें करेंगे हम 9 से गुना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या, देखिए जब हम संख्या के अंक को जो पलट देंगे और उसमें जो संख्या बनेगा उस संख्या का 2 गुना इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, हम संख्या जैसे कि अगर यहाँ 36 है तो हम क्या लिखे थे 10 गुना में 3 प्लस में 6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 36 आएगा। अगर मान लीजिए अंक पलट जाता, पलटने का मतलब ये हुआ कि 6 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 6 आ जाएगा, तो अंक क्या होगा पलट जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 63। तो 63 बनेगा। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ कि 10 गुना में 6 और प्लस में 3 आएगा। तो यहां भी वही बात है, कह रहा है कि अंक पलटने से जो बनेगा संख्या, अंक पलटने से जो बनेगा संख्या उसके 2 गुना जो है इसके बराबर है। तो अंक पलटने से जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा आपका 10y और प्लस में x बनेगा। और ये जो है इसका क्या है, इसका कह रहा है कि 2 गुना, मतलब ये इसका जो है क्या है, इसका 2 गुना कर देगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ 10x, सॉरी इसको हम पहले कर लेंगे गुना। तो 9 से अगर गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका 90x और प्लस में 9y और बराबर में 2 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा 20y प्लस में 2x बनेगा। चलिए अब यहां से निकल के आएगा आपका संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे 90x और x वाला को पहले लिखेंगे तो माइनस में 2x। चलिए और यहां जो देखिए माइनस प्लस में क्या है 9y है और ये आ जाएगा आपका माइनस में 20y और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए क्या निकल के आएगा आपका 90x में से 2x घटेगा तो ये बनेगा 88x और 9y प्लस में है और 20y माइनस में, तो घटेगा तो माइनस में 11y बनेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 11 से हम दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 11 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर या दोनों तरफ भाग देने पर। तो अगर हम इसमें भाग देंगे 11 से तो 11 8 88 यानी 8x और माइनस में क्या हो जाएगा y और बराबर में 0। अगर 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा वही आएगा। इसको हम हल्का करने के लिए यहाँ भाग दे दिए हैं, चूंकि भाग लग रहा था, जब तीनों में भाग लगेगा तभी हम भाग लगाएंगे। अगर यहाँ 88 कटेगा और यहाँ ये वाला नहीं कटेगा 11, यहाँ जो अंक रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे भाग नहीं देंगे, तीनों कटना चाहिए। जिस अंक से तीनों कटेगा उसी अंक से हम भाग देंगे। तो चलिए अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो y वाला टर्म तो दोनों मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट ई माइनस में है और ई प्लस में है, तो समीकरण फर्स्ट और जोड़ समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट जो है आपका x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ है 8x माइनस वाई बराबर 0। y माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x और बराबर में 9 में 0 जुटेगा तो 9 बचेगा। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि x का
मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो यहां से आएगा x के स्थान पर हम रखेंगे 1 और प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यहां से आएगा y बराबर 9 और 1 जाएगा उस साइड तक माइनस में 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या था, संख्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो अतः संख्या बराबर संख्या क्या है 10x प्लस वाई। यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, देखिए अंक पलटने से बना संख्या उसको नहीं लिखना, संख्या निकालना है आपको। तो 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 10 और गुना में x के स्थान पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस में y के स्थान पर 8 आया तो 8 आ जाएगा। 10 से 1 को गुना करेंगे तो 10 और प्लस में क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ से निकल के आएगा 18 आपका फाइनल आंसर आया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर आप लोग लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, तो फिर मज़ा आता है पढ़ाने में। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें थोड़ा दुख ज़रूर होता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।